हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर पैसा मेकर स्टॉक। और आज की जो कंपनी है वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि ऐसा खास ही जो बिजनेस होगा जो लिस्टेड है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें निवेश करने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ये एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसकी वजह ये है कि कोविड के बाद बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ गया है ऑन अराउंड हेल्थ केयर, और पीपल आर डूइंग मोर एंड मोर मेडिकल प्रोसीजर्स। और दे आर वरिड कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है, कोई आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए मोर एंड मोर फैमिलीज इंडिविजुअल्स आर गोइंग इन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, और ये आपको करना ही चाहिए। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम हर एक फैमिली की प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है तो आज की तारीख में वो बहुत ही महंगा पड़ सकता है, रनिंग इनटू लैक्स ऑफ रुपीस। और जो फैमिली की सेविंग्स है, इट कैन बी कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट शायद नहीं मिलेगी अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी अ बिट रिलक्टेंट टू स्पेंड। तो आज की जो कंपनी है, नई लिस्टिंग है, और इसका मेन बिजनेस ये है दैट इट प्रोसेसेस दीज मेडिकल क्लेम्स। यानी कि आप गए हॉस्पिटल में और आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया, और आपको हॉस्पिटल ने बिल दे दिया। फिर ये बिल और रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन है, यू आर सबमिटिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी कि ये मेरा क्लेम प्रोसेस कीजिए, और जो मैंने खर्चा किया है वो आप हमको रीइम्बर्स कीजिए। तो ये जो कंपनी है, दैट इज इन्वॉल्व इन द क्लेम प्रोसेसिंग। यानी उनका काम क्या है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, स्टडी करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ये प्रोसीजर क्यों कराया, यहाँ पर क्यों कराया। दे आर प्रोसेसिंग द इंटायर क्लेम, और फिर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट एग्जैक्टली कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी को बोलती है कि ठीक है, ये क्लेम हमारे पास आया है और आपको इतना पैसा आपको डिसबर्स करना है। तो इट इज़ अ थर्ड पार्टी क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी। रीसेंट लिस्टिंग है, और इस कंपनी का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड। अब एक और बहुत ही बढ़िया ट्रेंड आ रहा है, इज दिस कैशलेस प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स। यानी कि बहुत सारी हॉस्पिटल्स ऐसी है जहां पर आप सीधा जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ता। योर इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग डायरेक्टली टू दी हॉस्पिटल। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर कैशलेस मेडिकल स्पेंडिंग, कैशलेस मेडिकल प्रोसेसिंग, ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज हैंडल्ड बाय मेडी असिस्ट। करीबन 18,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाइप है, और 35 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाइप है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर करवाना है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, तो यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी, एंड थ्रू मेडी असिस्ट दे विल इंश्योर कि आपको कोई भी डिपॉजिट या कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता टू द हॉस्पिटल। योर एंटायर क्लेम इज प्रोसेस्ड डायरेक्टली एंड द मनी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। जैसे मैंने पहले कहा कि मेडिक्लेम और मेडिकल हेल्थ केयर इज अ फास्ट ग्रोइंग लाइन, और जैसे जैसे मेडिकल कॉस्ट बढ़ते हैं, मोर एंड मोर फैमिलीज आर गोइंग इन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, और उसकी वजह से क्लेम्स की जो नंबर ऑफ क्लेम्स है, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। तो ये कंपनी की गाइडेंस है कि दे कैन इजीली ग्रो एट 15-20% ऑफ द रेवेन्यूज, क्योंकि क्लेम्स की जो वॉल्यूम है दैट इज ग्रोइंग एट 15-20%। फॉर एवरी क्लेम दे प्रोसेस, उनको कुछ कॉस्ट, उनका जो कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट इज रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, जहाँ पर जैसे जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ती है, मोर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सोल्ड, देयर विल बी मोर क्लेम्स, एंड मोर क्लेम्स आर देयर, एंड दिस कंपनी विल बेनिफिट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी इन इंडिया। जो ग्रुप इंश्योरेंस है, जहाँ पर आपकी एम्प्लॉय या कोई कंपनी इज टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉयज, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंस सेगमेंट में इस कंपनी का 27% मार्केट शेयर है, और इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज में इस कंपनी का मार्केट शेयर इज अराउंड 5 or 6% और सो। और दैट इज वेयर द फोकस इज ऑन टू इंक्रीज द इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग बिजनेस। मेरे ख्याल से इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विल कीप ऑन ग्रोइंग, और नए नए कंपनीज दे आर कीपिंग ऑन टारगेटिंग फॉर न्यू सर्विसेज एज वेल। सो इट्स नॉट जस्ट क्लेम प्रोसेसिंग, प्रीमियम कलेक्शन में भी वो अपना प्रोसेसिंग, प्रीमियम कलेक्शन दे आर लुकिंग एट दैट एज अ सेगमेंट, and also all the related customer services which are required for the policy holder. This company is providing all of those services.
रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो रिस्क फैक्टर तो यही है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ बी टू बी बिजनेस, और अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट्स, देन डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यूज पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. बट ऑन द होल इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इट इज वर्किंग विद, सो आई डोंट थिंक इट इज दैट मच ऑफ अ थ्रेट. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो छोटे छोटे क्लेम प्रोसेसिंग कंपनीज है, दिस कंपनी बिकॉज इट इज द लीडर, उसके पास काफी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, so they are looking at acquisition also of smaller claim processing companies, and in the past few years they have acquired many small claim processing companies which are in the similar line of business. एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 3,800-900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है, अराउंड 43-44 टाइम्स. और क्योंकि ये एक सर्विस बिजनेस है, इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज इन द हाई टीन्स. और ये ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी अच्छे हैं बिजनेस में, यानी कि जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ता है उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मोर और लेस स्टेबल. तो ये बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इट्स अ टेक्निकल बिजनेस, आपको समझना पड़ता है कि क्लेम कैसे प्रोसेस होता है, एंड देयर आर ऑल द टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस दैट वी पुट इन प्लेस कि यू डोंट ओवर पे पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर, एंड देयर हैज टू बी सर्टेन चेकिंग विच हैज टू बी डन बाय द क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और कई साल लगते हैं टू establish दिस नेटवर्क ऑफ कनेक्शन बिटवीन द हॉस्पिटल्स एंड द इंश्योरेंस कंपनीज, और ये उसकी यूएसपी है. इसलिए आज के ये हफ्ते का जो पैसा मेकर स्टॉक है इस मेडी असिस्ट हेल्थ सर्विसेज. ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप उसको स्टडी कीजिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन इन्वेस्ट इट फॉर द लॉन्ग टर्म. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.